ये कहाँ से सीखी है आपने बहस करने की स्टाइल? सर आप ही से सीखिए। अच्छा, इस तरीके की बहस कब सिखा दी आपने आपको? वी कैन ड्रॉ कंटेम्प्ट अगेंस्ट यू मिस्टर काउंसिल। सर डोंट ट्राई टू टेक थिंग्स लाइटली। यदि सर प्लीज प्लीज नो नो माइंड योर बिजनेस। यदि हमारा आर्गुमेंट करना कंटेम्प्ट है तो हम 100 बार नहीं नहीं, आपने कंटेम्प्ट ये कहा कर कि आपसे सीखी है, ये बता रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं सर आप आप भी लायर थे, मैं भी लायर था, आपके नहीं साथ मैं रहा हूं तो मैं नहीं नहीं किससे सीखूंगा? आप मेरे सीनियर थे, नहीं नहीं, मैंने सीखा है आपसे। फालतू बात मत करिए आप। हाँ, तो आप भी वो करते हैं तो हमको भी करना पड़ता है। और यदि बहस करना और हमारे उसको बचाना, यदि कंटेम्प्ट है तो हम 1001 बार करेंगे कंटेम्प्ट। It is the second bail application. First was dismissed due to want of prosecution, my lord. I was present before another bench and my lord has चलिए, dismissed want of आज क्या है? जी my lord, the date of incident is my lord 9/11/2013 कहाँ है ये? कितने हैं इसमें एक्यूज? my lord। इसके लिए आए हैं आप? हम राकेश के लिए मिलोड अपीलान नंबर 3 देयर आर मिलोड दी 5 accused person in the present case मिलोड कप्तान अंकित, राकेश, जीतू and मिलोड दी सुमित। मिलोड दी सुमित has been acquitted by the trial court मिलोड and the with regard to Ankit is concerned the government itself has filed the application for withdrawal of the case मिलोड। So I have annexed the annexure मिलोड। Annexure A1 is the judgment of the Ankit मिलोड in which he has been Sumit Singh, my lord, in which he has been acquitted, my lord. My lord, the annexure A2 is the, my lord, the letter by which, my lord, the government has filed the application to withdraw the case with regard to, my lord, the Sumit Singh, my lord. Please to see page 46, my lord. तो अपना केस जी, and my lord, इससे आपकी पैरिटी है क्या? जी पैरिटी है इसलिए बताइए ना क्या जी पैरिटी है? मैं बता पहले प्रोसिक्यूशन स्टोरी पढ़िएगा। प्रोसिक्यूशन स्टोरी मिला पेज पैरा 25 में पैरा 25 में कब से प्रोसिक्यूशन स्टोरी आने लगी है? कौन से जज साहब लिख रहे हैं उसमें पैरा 25 में? कब से आने लगी? जी मैं इसीलिए चाह रहा था कि पूरा आ जाता। चलिए कोई बात, मैं पैरा 2 से पढ़ देता हूँ सर। अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि दिनांक 9/11/2013 को दोपहर 1:25 बजे फरियादी पैरा राम 3 पढ़ रहे हैं आप, पैरा 2 नहीं पढ़ रहे, पैरा 3 है ये। प्रकरण में पैरा 2 में प्रकरण में उल्लेखनीय कोई भी उसके पैरा 3 प्रोसिक्यूशन स्टोरी पैरा 3 से जी हाँ जी हाँ जी। रामलखन सिंह ने पोखरिया खेत पटवारी हल्का मझगवा चूंद खुर्द अंतर्गत थाना कोटर में इस आशय की देहाती नाल सी रिपोर्ट लिखबत कराई कि वह चूंद खुर्द का रहने वाला है तथा खेती किसानी का काम करता है एवं दिनांक 9/11/2013 को वह अपने घर पर था। उस समय उसके भतीजे राहुल सिंह ने मोबाइल फोन से बताया कि पोखरिया खेत पर दाऊ ब्रजेंद्र सिंह मृतक डिसीज मिलोट दी मृतक ब्रजेंद्र सिंह मिलोट को 3-4 लोग खदेड़ रहे हैं तो वह घर के सामने खड़ी मार्शल गाड़ी में बैठकर पुखरिया खेत पर आया तथा देखा कि उसका छोटा भाई ब्रजेंद्र सिंह खेत में खून से लथपथ मरा पड़ा था तथा पास में 12 बोर बंदूक के खाली खोखा पड़े हुए थे तथा ब्रजेंद्र सिंह की दाई कनेप्टी पर गोली लगने का निशान था जिसमें खून बहकर मुंह व आंखों में आ गया था एवं दाहिनी बखौरा में छर्रे लगने से खून बह रहा था एवं बाई पैर के घुटने में फायर की गोली लगी थी जिसके कारण खून बह रहा था। इट इज दी फरियादी राम मिलोट नाउ प्लीज टू सी राहुल सिंह का पढ़िए, राहुल सिंह ने क्या कहा? जी आई विटनेस इज राहुल सिंह। नो 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 आई राहुल सिंह हियर से एविडेंस है मिलोट। आई विटनेस पीडब्ल्यू मिलोट दी 5, 6 and 7 मिलोट दी जितेंद्र सिंह। मैं उसका राहुल सिंह का पढ़े, राहुल सिंह इज पीडब्ल्यू मिलोट दी because Rahul Singh had given intimation. Yes, Rahul Singh is PW. मिलोट में इसमें पहले मिलोट पीडब्ल्यू 5 और 6 पर तो आई विटनेस जो है उससे क्लियर हो जाएगा मिलोट। ठीक है, उनको पढ़ेंगे। राहुल सिंह इज पीडब्ल्यू। हमारे इसमें राहुल सिंह का स्टेटमेंट एग्जामिन नहीं हुए क्या राहुल सिंह? मेरे इसमें भी राहुल सिंह का स्टेटमेंट है। पीडब्ल्यू 4 कौन है? मिलट पीडब्ल्यू 4 है मिलट डॉक्टर सीएम तिवारी जी। क्या बता दें इनका? इन्होंने तो इंजरीज बताई है ना जी। चलिए, गनशॉट इंजरी। आई विटनेस कौन है? आई विटनेस मिलट पीडब्ल्यू 5, 6 and 7 मिलट। पढ़िएगा। पीडब्ल्यू 5 है मिलट पीडब्ल्यू 5 है जितेंद्र सिंह, पीडब्ल्यू 6 शेषमणि और पीडब्ल्यू 7 गया सिंह। मैं जजमेंट में पढ़ दूं मिलट? नहीं इसमें पढ़ से पढ़िए जी। मैं उसको
मैं हाजिर अदालत आरोपीगण को पहचानता हूं। मैं मृतक ब्रजेंद्र सिंह को पहचानता था, जो रिश्ते में मेरे बब्बा लगता था। घटना करीब 4 साल पूर्व की दिन के करीब 12 बजे की ग्राम चूंद में खेत की है। मैं घटना के समय शेषमणि सिंह का खेत ट्रैक्टर से जोत रहा था। मृतक ब्रजेंद्र सिंह उस समय अपने खेत पोखरिया में काम कर रहा था। उस समय मृतक ब्रजेंद्र सिंह और गया सिंह बिजली की तार ट्रांसफार्मर में फंसा रहे थे। उस समय आरोपीगण कार से आए और कार रोड पर खड़ी कर दिए तथा ब्रजेंद्र सिंह को खदेड़ दिए। ब्रजेंद्र सिंह भागकर हमारी ओर आए तो आरोपी राकेश सिंह, कप्तान सिंह, जितेंद्र सिंह और अंकित सिंह मिट्टी के डीले से ब्रजेंद्र सिंह को मारे तो ब्रजेंद्र सिंह गिर गए। तभी आरोपी कप्तान सिंह ने कट्टा से पहला फायर ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर किया तथा दूसरा फायर जितेंद्र सिंह ने ब्रजेंद्र सिंह की कनपटी में किया। आरोपी राकेश सिंह एवं अंकित सिंह ने ब्रजेंद्र सिंह को लाठी से मारा, जो पीठ में लगी। फिर मैं शेषमणि सिंह बचाव करने के लिए दौड़े तो आरोपी कप्तान सिंह, जितेंद्र सिंह ने मुझसे कहा कि आओ तो तुम्हें भी मार देंगे। तो मैं वहां से भाग गया। बगल में शिवमोहन सिंह का ट्रैक्टर चल रहा था, तो मैं शिवमोहन सिंह को घटना के बारे में बताया। उसके बाद आरोपीगण जितेंद्र सिंह, कप्तान सिंह, राकेश सिंह एवं अंकित सिंह कार से आए थे। उसी कार में बैठकर चले गए। आरोपीगण घटना स्थल से चले गए। तब मैं अमर सिंह, शिवमोहन सिंह एवं शेषमणि सिंह घटना स्थल पर गए। हमने देखा कि मृतक ब्रजेंद्र सिंह खून में लटपथ था। ब्रजेंद्र सिंह की कनपटी में, पैर में एवं पीठ में चोट लगी थी। देयर आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन, मिलर्ड, with regard to the statement of this PW5 is concerned, Milord, my submission is this. He says the राकेश सिंह एंड अंकित सिंह के बारे में जो जजमेंट आ चुका है कि वो वहां उपस्थित है, वो तो एटीएम में छतरपुर में प्रेजेंट था। तो इन्होंने कहा कि इसलिए मैंने पैरिटी के बारे में बताया। तो राकेश सिंह, अंकित सिंह ने ब्रजेंद्र सिंह को लाठी मारी। लाठी की कोई चोट पीठ में नहीं है। डॉक्टर सीएम तिवारी ने भी कहा है ना। अंकित सिंह तो एटीएम पर थे जी, ठीक है जी। तो राकेश सिंह भी एटीएम पर थे, वहां नहीं थे, ये तो बता दीजिए। इसके बारे में, राकेश सिंह के बारे में एटीएम के, हमारे पास एटीएम की बात नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, तो पैरिटी नहीं है। पैरिटी मतलब ये हो गया नहीं, पर बात सुनिए जी हाँ, अंकित सिंह के बारे में एग्जैगरेशन हो सकता है। जी हाँ, यू कुड प्रूव that he was not present at the place of the incident and at the relevant time he was shown in the ATM at Chhatarpur. जी हाँ, ठीक है, but unless you are able to show that even Rakesh was present with Ankit or was not present at the place of the incident, जी, there will be no parity. जी हाँ, ठीक है। But my lord, with regard to the statement of this witness is concerned, my lord, he is saying both the persons were assaulted by lathi, but my lord, both person were not present there. तो दोनों they were false. मैं आपसे वकील साहब प्लीज देखिए, ऐसे आपके लयबद्ध बहस जो है ना जी होगा नहीं। अब मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद PW6 का स्टेटमेंट देखें। इसके जस्ट उलट PW6 ने कहा है, PW6 ने कहा है कि PW5 ने कहा कि इन लोगों ने इतना बता दीजिए कि आप मौके पर नहीं थे, लाइक अंकित सिंह यू वर आल्सो नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट। मैं ये बता देता हूं सर कि इसने इसके ना तो लाठी से मारा इससे, क्योंकि देहाती नालसी और मर्ग इंटीमेशन दोनों में लाठी से मारने का कोई हवाला नहीं दिया। ये इनका इंप्रूवमेंट सर। दूसरी बात सर, जो गया सिंह है उसने कह दिया कि ये मौके पे नहीं थे। मैं गया सिंह का स्टेट और PW7 वाज द एक्चुअली आई विटनेस हु वाज मिलॉट द कनेक्टिंग द वायर along with the deceased Brajen Singh in the milord the transformer. So may I read to the statement of PW7, milord? जी, milord, my submission is this, milord. जी जी मिलोड दी गया सिंह सेज, मिलोड दी गया सिंह का कहना है कि घटना के समय उसके अलावा वहां पर कोई नहीं था। क्योंकि ये जो PW5 एंड PW6 का जो स्टेटमेंट है, दोनों का कंट्राडिक्ट। PW5 कहता है कि इन्होंने पहले पत्थर मारा तो डिसीज गिर गया, फिर इन्होंने गोली मारी। PW6 कहते हैं कि इन्होंने पहले गोली मारी फिर वो गिर गए, तो इन्होंने पत्थर मारे, मिट्टी मारी, मिट्टी की ढेला। PW7 जो कहता है सर, वो ये कहता है कि वहां पे घटना के समय कोई भी आया। 4 लोग थे, 4 लोगों ने खदेड़ा। He had seen 4 people dragging deceased ब्रजेंद्र सिंह। नहीं, मेरा निवेदन सर, मेरा एक पैरा पढ़ दूं। हाँ पढ़ लीजिए, फिर मेरिट पे डिसाइड। हाँ डिसाइड कर दीजिए, वो कोई बात नहीं सर। क्या हुआ कि सर इन्होंने जो गया सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया सर, वो देखें। गया सिंह ने कहा है कि वहां पे उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि गया सिंह हॉस्टाइल है भाई। हाँ हॉस्टाइल रहेगा, पर उसने जो उसका जो स्टेटमेंट दिया वो तो सही है सर। घटना, अब उसका जो स्टेटमेंट गलत यदि लिख लिया पुलिस ने तो नेचुरली वो तो सही बोल।
पैरा 2 में देखें, घटना के समय वहां कोई उपस्थित नहीं था। घटना के बाद बहुत सारे लोग आ गए थे तथा मृतक ब्रजेंद्र सिंह के घर परिवार के लोग आ गए थे। फिरास में मिलोड, यह कहना गलत है कि ब्रजेंद्र सिंह को कप्तान और विक्रांत सिंह, अंकित सिंह, राकेश सिंह एवं जितेंद्र सिंह खदेड़ रहे थे। ही डिनाइड मिलोड। मुझे यह नहीं मालूम कि ब्रजेंद्र सिंह अपने खेत से निकलकर शेषमणि सिंह एवं जितेंद्र सिंह के खेत की तरफ भाग गए। यह कहना गलत है कि आरोपी विक्रांत सिंह ने कट्टे से ब्रजेंद्र सिंह के पैर में फायर किया तो ब्रजेंद्र सिंह गिर गए थे। यह कहना गलत है कि आरोपी अंकित सिंह मिट्टी के ढेला से मारे एवं राकेश सिंह लाठी से ब्रजेंद्र सिंह को मारे थे। यह कहना गलत है कि जितेंद्र सिंह ने ब्रजेंद्र सिंह पर कट्टे से फायर किया था। यह कहना गलत है कि शेषमणि सिंह एवं जितेंद्र सिंह अपने खेत में थे और उन्होंने आवाज लगाई थी तो आरोपीगण उन्हें भी खदेड़ दिए थे। Milord, my submission is this. Actually, the assailant was someone else, Milord. Neither the Milord PW5 was the eyewitness, nor the PW6 was the eyewitness. Eyewitness was the PW7 Gaya Singh, who was connecting the wire along with the deceased, Milord. So who narrated the actual fact कि ये लोग कोई भी नहीं थे और मारने वाले भी ये लोग नहीं है। मारने वाले कोई और, क्योंकि वो उनके नाम नहीं जानता, मारने वाले कोई और थे। यदि इन्होंने लाठी से मारा होता तो देहाती मर्ग में भी इन्होंने नहीं लगा। आई एम रीडिंग मिलॉर्ड दी देहाती मर्ग इंटरव्यू, देखिए उसमें इनने लाठी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। ये दे आर दी हियर से एविडेंस मिलॉर्ड, ऑल दी विटनेस आर। और लाठी की कहीं चोट भी तो होना चाहिए सर, लाठी की कहीं कोई चोट भी नहीं है। शेषमणि सिंह, जीतू सिंह और अंकित सिंह से इन गया सिंह से तो प्रसन्न से पे आपकी मार्क्स। चलिए लिखिएगा। दिस इज श्री नरेंद्र कुमार सिंह शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा, learned counsel for the appellant number 3, Rakesh Singh, son of late Sundar Singh Somvanshi. This is second application for suspension of sentence being aggrieved of judgment dated 24/8/2019 passed by learned 7th additional session Judge Satna in ST number 172/2018 State versus Jitendra Singh and others. Full stop. Next para. It is submitted that first application was dismissed for want of prosecution as Shri Naren Kumar Sharma was busy in some other court arguing another matter. Next, it is submitted that appellant Rakesh Singh is innocent. Full stop. Claiming partial parity with Ankit Singh, it is submitted that it has come on record that Ankit Singh was shown withdrawing money from a ATM counter in CCTV footage as proved by DW7, and therefore the state itself had moved an application for withdrawal of prosecution against Ankit Singh. Next one. It is submitted that the actual eyewitness is PW7 Gaya Singh, who has not shown presence of the present appellant as an assailant, and in fact incident took place in the hands of some other assailants, and present set of appellants have been falsely implicated. Full stop. Thus, reading evidence of PW7 Gaya Singh, it is pointed out that appellant was since not present, and there is no mention of the fact that Rakesh Singh had hit the deceased Rajendra Singh with a lathi, his conviction cannot be sustained in the eyes of law. Next para. We have carefully gone through the record. Dehati Nalishi Exhibit P1, Exhibit P1 makes mention of 3 witnesses: Sheshmani Singh, Jeetu Singh, and alias Jitendra Singh and Akhilesh Singh. Alias नहीं, सिर्फ जीतू सिंह लिखिएगा। इसमें लाठी के मारने का नहीं लिखा। Alias Jitendra Singh and Akhilesh Singh. Full stop. Gaya Singh is not shown as an eyewitness. Full stop. Secondly, Gaya Singh has supported prosecution case to the extent that 4 assailants had
dragged the deceased Rajendra Singh when Gaya Singh ran for shelter to save his life. Full stop. These 4 persons have been identified by by Shesh Mani Singh, Jitendra, sorry, by Jitendra Singh, PW5, Shesh Mani Singh, PW6, who have been examined by the prosecution. They all have shown presence of the present appellant Rakesh Singh, the presence and overt act of present appellant Rakesh Singh. Therefore, in view of such evidence of PW5 and PW6, who are trustworthy eyewitnesses and whose presence could not be doubted by the defense, we do not see any मिनट reason to देहाती extend नालसी में भी benefit- लाठी से मारने का कर लिया। extend benefit of suspension of sentence in favor of the appellant number 3 Rakesh Singh. Second application for suspension IE number इतना fails and is dismissed. 9 years हो गए सर जो। और कुछ कहना है आपको? आप नहीं कहना सर। ये कहाँ से सीखी है आपने बहस करने की स्टाइल? सर आप ही से सीखिए। अच्छा, इस तरीके की बहस कब सिखा दी आपने आपको? We can draw contempt against you, Mr. Counsel. सर Don't try to take things lightly. यदि सर Please नो mind your business. यदि हमारा आर्गुमेंट करना कंटेम्प्ट है तो हम 100 बार नहीं, आपने ये कहा कि आपसे सीखी है, ये बता रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं आप भी लायर थे, मैं भी लायर था, आपके नहीं, साथ मैं रहा हूँ, तो मैं नहीं, किससे सीखूंगा? आप मेरे सीनियर थे, नहीं मैंने सीखा है आपसे। फालतू बात मत करिए आप। हाँ, तो आप भी वो करते हैं तो हमको भी करना पड़ता है। और यदि बहस करना और हमारे उसको बचाना, यदि कंटेम्प्ट है तो हम 1001 बार करेंगे कंटेम्प्ट।